हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो CSIR नेट 2024 के प्रिपरेशन सीरीज़ में रियल एनालिसिस के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कंडेंसेशन पॉइंट्स, ओपन सेट एंड क्लोज सेट के बारे में। ठीक है ना। तो प्रीवियस के लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ इसके और भी कई सारे जो डेफिनेशन है वो मैंने डिस्कशन किया था, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ लिमिट पॉइंट्स, नेबरहुड, डिलीटेड नेबरहुड जैसे कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट्स को मैंने आप लोगों के साथ विद एग्जाम्पल डिस्कशन किया था। तो एक बार आप लोग प्रीवियस का जो लेक्चर है उसको अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग देख ले, ताकि ये जो लेक्चर है वो आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा आज का जो है पॉइंट ऑफ डिस्कशन का है, जो कि कंडेंसेशन पॉइंट है। ठीक है, देखो कंडेंसेशन पॉइंट क्या होता है। लेट A बिलोंग्स टू R एंड S इज अ सबसेट ऑफ R। ठीक है, R इज अ रियल नंबर, देन A कॉल्ड कंडेंसेशन पॉइंट ऑफ S। मतलब A को हम S का कंडेंसेशन पॉइंट तभी कहेंगे इफ फॉर एवरी डेल्टा पॉजिटिव अल्फा माइनस डेल्टा और अल्फा प्लस डेल्टा मतलब हम ये कह सकते हैं कि अल्फा एक पॉइंट है। मतलब आप ये समझ लो यहाँ A ना हो करके यहाँ आप अल्फा कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, या तो अगर आप यहाँ A कर रहे हो तो यहाँ पर भी आप A लेकर के चलिए, मैं यहाँ पे अल्फा लेकर के चल रहा हूँ। ठीक है, तो एक डेल्टा डिस्टेंस पर एक नेबरहुड, हमें डेल्टा नेबरहुड लेना है हमें। ठीक है, एक किसी पॉइंट के अराउंड जो कि अल्फा पॉइंट है, मस्ट कंटेन अनकाउंटेबल मेंबर्स ऑफ S। तो क्या कह रहा है कि हमारे पास जो है किसी पॉइंट के आसपास जो है, मैं अगर एक नेबरहुड ड्रॉ करता हूँ, किसी रियल नंबर के सेट सबसेट में से कोई एक पॉइंट उठाता हूँ और उसके नेबरहुड में मैं जो है उस पॉइंट के आसपास जो है मैं एक नेबरहुड ड्रॉ करता हूँ, तो उस नेबरहुड में उस एस सेट का अनकाउंटेबल मेंबर जो है कंटेन करना चाहिए, ये कहा जा रहा है। ठीक है, हेंस एस इज नॉट काउंटेबल देन अ पॉइंट एस सच दैट एक्स इज कंडेंसेशन पॉइंट ऑफ एक्स। तो देखो डेफिनेशन ठीक है, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, इसको ना एग्जाम्पल के हेल्प से समझेंगे तो ज़्यादा आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, चलो देखो एक चीज़ आप लोग नोटिस कर लीजिए। अगर मैं कोई रियल नंबर ले रहा हूँ, सपोज दैट कि एक रियल नंबर है और मैंने यहाँ पर इस रियल नंबर लाइन में एक पॉइंट मैंने ले लिया है अल्फ़ा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस अल्फ़ा पॉइंट के दोनों तरफ में एक नेबरहुड ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक, अब ये मान के चलिए रियल नंबर लाइन तो है, रियल नंबर लाइन में से मैंने एक सेट उठा लिया S। ये जो S है ना वो सबसेट है किसका, रियल नंबर का। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी ही S के अंदर से मैं कोई एक पॉइंट उठा रहा हूँ। ठीक है, अल्फ़ा, और इस अल्फ़ा के डेल्टा डिस्टेंस आगे और डेल्टा डिस्टेंस पीछे का एक नेबरहुड ले रहा हूँ। आपको नेबरहुड के बारे में मैंने बहुत अच्छे से समझा भी रखा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, कह रहा है कि ये जो हमारे पास इसका जो नेबरहुड होगा ना भाई, ये जो अल्फ़ा है, इस अल्फ़ा का जो नेबरहुड होगा, ये नेबरहुड जो है, ये जो टोटल है नेबरहुड, ये नेबरहुड जो है इस S का अनकाउंटेबल सेट जो है क्या है, कंटेन करना चाहिए। S का अनकाउंटेबल सेट कंटेन करना चाहिए, तभी जा कर के हम कह सकते हैं कि ये जो अल्फ़ा है वो इस S का कंडेंसेशन पॉइंट है। समझ में आ रहा है। देखो एग्जाम्पल लेते हैं, आई थिंक आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर S के बारे में पहला एग्जाम्पल कह रहा है कि Q है। ठीक है, द नो रियल नंबर इज अ कंडेंसेशन पॉइंट ऑफ S। अब आपको तो ये चीज़ ज़रूर पता होगा कि जो भी हम सेट उठाएंगे ना वो हम रियल नंबर का सबसेट ही होना चाहिए। तो देखो Q रियल नंबर का सबसेट तो है, लेकिन आपको पता है कि कार्डिनलिटी जो मैंने बताया था Q का, वो हमारा काउंटेबल था, अलिफ नॉट था। ये आपको पता होगा, मैंने अच्छे से आप लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में समझा रखा था। Q इरेशनल नंबर की जो कार्डिनलिटी होती है वो कंटिन्यूम होती है, मतलब अनकाउंटेबल होता है। तो भाई एक चीज़ बताओ, अगर हमारे पास कोई एक सेट है जो कि काउंटेबल सेट है, यहाँ क्लियरली इन्होंने मना कर रखा है पहले, नॉट काउंटेबल। देखो S इज़ नॉट काउंटेबल, भैया काउंटेबल नहीं होना चाहिए। अगर काउंटेबल हो गया तो अनकाउंटेबल पॉइंट्स तो आने का सवाल ही नहीं होता। समझ रहे हैं आप लोग। तो अगर Q हम ले रहे हैं तो Q इज़ काउंटेबल, हमें पता है क्या है, Q काउंटेबल है। तो अगर Q हमारे पास काउंटेबल है तो Q के अंदर का मैं अगर कोई भी XYZ पॉइंट लेता हूँ, X पॉइंट ले रहा हूँ, उसके आसपास में मैं एक नेबरहुड ड्रॉ कर रहा हूँ,
तो अनकाउंटेबल मेंबर तो कंटेन नहीं कर सकता है ना, काउंटेबल मेंबर ही कंटेन करेगा क्योंकि सेट ही काउंटेबल है। तो इसका मतलब क्या है कि S इज इक्वल टू Q, देन नो रियल नंबर इज अ कंडेंसेशन पॉइंट ऑफ S, मतलब Q का कोई भी पॉइंट जो है कंडेंसेशन पॉइंट नहीं होगा। इट इम्प्लाइज कंडेंसेशन पॉइंट को हम CD से दिखाए यहाँ पे, तो CD कंडेंसेशन ऑफ Q, कंडेंसेशन पॉइंट ऑफ Q इज 5, मतलब कोई भी कंडेंसेशन पॉइंट हमारा इसमें नहीं आ रहा है। क्लियर है? आई थिंक जो मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश किया है वो इस एग्जांपल से थोड़ा समझ में आया है। एक दो एग्जांपल अभी और करेंगे तो आपको और क्लियर होने लग जाएगा। चलो अगला एग्जांपल देखो, कह रहा है कि Q कॉम्प्लीमेंट इज डिनोटेड एज अ इरेशनल नंबर, देन एवरी रियल नंबर इज अ कंडेंसेशन पॉइंट ऑफ S। बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं कंडेंसेशन पॉइंट में Q और Q कॉम्प्लीमेंट में। ये दो चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। Q काउंटेबल होता है और Q कॉम्प्लीमेंट मतलब इरेशनल नंबर, ये अनकाउंटेबल होता है। ध्यान रखना, इन्होंने पहले ही मना कर रखा है कि जो भी S होगा या जो भी हम सेट ले रहे हैं वो हमारा काउंटेबल सेट नहीं होना चाहिए, वो हमारा कैसा होना चाहिए, अनकाउंटेबल सेट होना चाहिए। इसका मतलब अगर मैं Q की बात करूँ, Q इरेशनल नंबर की बात करूँ, कोई भी एक इरेशनल नंबर ले रहा हूँ और इसके आसपास मैं एक नेबरहुड ड्रॉ कर रहा हूँ, तो इसके अंदर तो भैया अनकाउंटेबल पॉइंट्स है ना, अनकाउंटेबल पॉइंट्स है। रेशनल इरेशनल ज़रूर मिले होंगे, कोई बात नहीं, उससे वो डजेंट मैटर कि कितना रेशनल है या कितना इरेशनल है। अगर मैं एक इरेशनल नंबर ले रहा हूँ तो उसके आसपास में, उसके नेबरहुड में अनकाउंटेबल मैनी मेंबर्स जो है कंटेन करना चाहिए, अनकाउंटेबल मेंबर जो है कंटेन करना चाहिए, तभी जा कर के हम कह सकते हैं कि वो जो है हमारा कैसा हो जाएगा, एक कंडेंसेशन पॉइंट हो जाएगा। तो ये एग्जांपल क्लियर हो गया, ये वाले एग्जांपल भी आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया। अगला जो एग्जांपल हम लेने जा रहे हैं वो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर का। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का। तो नेचुरल नंबर का सेट है, देखो अब S को क्या कहा है इन्होंने, सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहा है। अभी नेचुरल नंबर आपको पता ही है कि ये भी हमारा रियल नंबर का सबसेट होता है। तो मैं अगर नेचुरल नंबर को ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, नेचुरल नंबर में हमारा काउंटेबल होता है, तो यहाँ सीधा सीधा ये तो मना ही हो गया। नेचुरल नंबर के आसपास में कोई भी मेंबर ले रहा हूँ तो उसके अनकाउंटेबल मेंबर तो कंटेन करने का सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि वो तो काउंटेबल होता है। तो इसका मतलब उसका भी जो है कंडेंसेशन पॉइंट हमारे क्या हो जाएंगे, सेट ऑफ कंडेंसेशन पॉइंट 5 हो जाएंगे। अगर मैं रियल नंबर ले रहा हूँ तो रियल नंबर का रियल नंबर ही आएगा, क्योंकि आपको पता है वो लाइन पूरा रियल नंबर का ही है। उसमें से हम कोई भी पॉइंट उठा लें, उसके आसपास में हम एक नेबरहुड ड्रॉ कर ले तो वो अनकाउंटेबल, क्योंकि रियल नंबर जो है अनकाउंटेबल होता है, तो वो हमारा कैसा हो जाएगा, उसके हर एक पॉइंट हमारा कंडेंसेशन पॉइंट हो जाएगा रियल नंबर का। ठीक है, अगला पॉइंट पर डिस्कस करते हैं और वो है हमारे पास जो इंटरवल्स है। देखो इंटरवल्स की अगर मैं बेसिकली बात करूं तो इंटरवल्स होते क्या हैं, वो रियल नंबर लाइन के ही तो एक टुकड़ा होता है, तो रियल नंबर लाइन का टुकड़ा है। अब आप एक चीज़ समझो कि मैं रियल नंबर का ही एक टुकड़ा उठा रहा हूँ, कोई भी इंटरवल ले लो आप XYZ, देखो ये वाले इंटरवल ले लो, ये वाले इंटरवल ले लो, ये वाले ले लो, ये वाले ले लो, इन सभी का जो कंडेंसेशन पॉइंट होगा ना वो हमारा ये हो जाएगा। मतलब आप कोई भी नंबर ले लो, आप चाहो तो कोई भी नंबर, तो अनकाउंटेबल मेंबर कंटेन करना चाहिए। समझ में आ रहा है, अनकाउंटेबल मेंबर्स हमारा कंटेन करना चाहिए, तो जाकर के हम कह सकते हो कंडेंसेशन पॉइंट है। तो आप कोई भी नंबर लाइन में मान के चलिए कि A है और इधर हमारे पास B है, आप एंड पॉइंट्स को भी उठा लो ना, आप ये मान के चलो कि ये वाला पॉइंट हमारा इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो भी तो इसके इधर हमारे अनकाउंटेबल मेंबर्स कंटेन कर रहा है ना, बाहर भले ही नहीं कर रहा हो लेकिन यहाँ तो कर ही रहा है ना सेट का। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारे पास जो है कंडेंसेशन पॉइंट्स हो जाएंगे। एक नोट यहाँ पर मैंने लिखा रखा है, कह रहा है कि एवरी कंडेंसेशन पॉइंट इज अ लिमिट पॉइंट बट लिमिट पॉइंट नीड नॉट टू बी कंडेंसेशन पॉइंट। ये बहुत ही सही बात बताया इन्होंने कि जितने भी कंडेंसेशन पॉइंट्स होते हैं वो हमारे लिमिट पॉइंट्स होते हैं। इसको आप नोट डाउन ज़रूर करिएगा, जितने भी कंडेंसेशन पॉइंट्स होते हैं हमारे वो लिमिट पॉइंट ज़रूर होते हैं। कैसे लिमिट पॉइंट के लिए मैंने क्या डेफिनेशन बताया था, लिमिट पॉइंट के लिए इनफाइनाइट नंबर मेंबर जो है कंटेन करना चाहिए। कोई भी अगर मैं पॉइंट ले रहा हूँ, अगर मैं इस पॉइंट को लिमिट पॉइंट कह रहा हूँ, तो उसके नेबरहुड में इनफाइनाइट मेंबर्स कंटेन करना चाहिए। अब इनफाइनाइट देखो, कहीं ना कहीं अगर मैं जो है अनकाउंटेबल मेंबर्स को ले रहा हूँ तो उसमें तो इनफाइनाइट तो आ ही जा रहा है ना।
इनफाइनाइट मेंबर्स कंटेन करना चाहिए, तो इनफाइनाइट तो आ ही जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी लिमिट पॉइंट है, कंडेंसेशन पॉइंट्स है, वो तो लिमिट पॉइंट हो ही जाएंगे, है ना। लेकिन कंडेंसेशन पॉइंट के लिए ज़रूरी नहीं है कि लिमिट पॉइंट नीड नॉट टू बी कंडेंसेशन पॉइंट, लेकिन अगर कोई लिमिट पॉइंट है तो कंडेंसेशन पॉइंट ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। ये आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें हम जो है अब डिस्कशन करेंगे ओपन सेट के बारे में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ओपन सेट। ओपन सेट कह रहा है कि a set S is called open if it is a neighborhood of each of its points। मतलब क्या है, अब देखो हर एक पॉइंट पे नेबरहुड इंक्लूड हो रहा है, तो जब हर एक डेफिनेशन पे नेबरहुड इंक्लूड हो रहा है तो आपको नेबरहुड का डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए। तो किसी भी सेट है, कोई भी सेट है S, ठीक है, और ये आप ध्यान रखना जो भी हम सेट ले रहे हैं वो हमेशा के लिए सबसेट होगा रियल नंबर लाइन का, ठीक है, रियल नंबर का। तो अगर मैं इस S को ओपन सेट कह रहा हूँ, अगर इसके जितने भी नेबरहुड है ना, ऑल ऑफ इट्स पॉइंट, है ना। देखो यहाँ पर ओपन इफ इट इज़ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, मतलब ये जो सेट है ना वो एक इसके हर एक पॉइंट का, मान के चलिए कि एक मैं सेट ले रहा हूँ ऐसा, इसके हर एक पॉइंट का नेबरहुड होना चाहिए ये सेट, तभी जा करके हम उसको कह सकते हैं कि वो जो है हमारा एक ओपन सेट है। फिर से समझ लीजिए, किसी भी सेट को हम ओपन सेट तभी कह सकते हैं जब वो सेट जो है उसके हर एक पॉइंट का नेबरहुड हो। नेबरहुड का डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो उसी को लेकर के अब हम देखो आगे चलेंगे। दो डेफिनेशन यहाँ पर मैंने लिखा है, दोनों ही सेम है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। दूसरा डेफिनेशन कह रहा है कि ऐसे सबसेट इज सेड टू बी ओपन इन आर इफ इट इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑल ऑफ इट्स पॉइंट। सिमिलरली ऊपर वाला भी वही है, ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। तो एवरी एलिमेंट इज एन इंटीरियर पॉइंट, तो इंटीरियर पॉइंट तो पूरा पूरा कंटेन कर जाना चाहिए कि नहीं। कल मैंने आप लोगों को बताया था इंटीरियर का डेफिनेशन, तो इंटीरियर पॉइंट पूरा पूरा उसके अंदर कंटेन करना चाहिए। तो जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो एक इंटीरियर पॉइंट हो ही जाएंगे। देखो अब कह रहा है फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट, जितने भी होंगे तो अगर इंटीरियर है तो ऑब्वियसली बात है कि वो जो है हमारा सबसेट हो जाएगा कि नहीं, कंटेन कर जाएगा, ठीक है ना, कंटेन कर जाएगा। उसके बाद देखो आर और फाई जो है क्या है हमारा ओपन सेट है। कैसे ओपन सेट है, आर जो है ओपन सेट है। कैसे कि अगर आप देखो कोई भी रियल नंबर में से कोई भी एक पॉइंट ले लो तो वो तो नेबरहुड बन जाएगा ना उसका, और पूरा पूरा जो है क्या हो जाएगा, हर एक आर जो है हर एक पॉइंट का नेबरहुड है। ये चीज़ आपको समझना है, ठीक है। आर जो है हर एक पॉइंट का आपका क्या है, नेबरहुड है, ठीक है। तो इसीलिए जो है क्या हो जाएगा, एक ओपन सेट हो जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली फाई भी जो है ओपन होता है। फाई, अब फाई है ये तो कुछ है ही नहीं, फाई क्या है, एम्पटी है। तो इसका आप कोई भी, क्योंकि ये सबसेट तो होता ही है ना, कंटेन जरूर करता है वो। अगर रियल नंबर भी ले रहा हूँ तो उसके अंदर पूरा पूरा कंटेन कर जाएगा। इसीलिए जो है हमारा फाई भी जो है क्या हो जाता है, फाई जो है हमारा ओपन सेट के दायरे में आता है, ठीक है। अगला देखते हैं, यहाँ पर पॉइंट है एन जेड क्यू कॉम्प्लीमेंट आर नॉट ओपन सेट। तो ये सही बात है कि जो नेचुरल नंबर है ना, जो इंटीजर का सेट है, रैशनल इरेशनल नंबर का जो सेट है वो हमारा जो है ओपन नहीं है। क्यों नहीं है, आप कोई भी पॉइंट ले लो ना, आप इसका कोई भी पॉइंट ले लो, जो नेचुरल नंबर ले लेते हैं, नेचुरल नंबर और इंटीजर का सेट लगभग सिमिलर होता है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, भाई आप इसके नेबरहुड ड्रॉ कर लो। तो क्या नेचुरल नंबर इसके हर एक पॉइंट का नेबरहुड होता है, हर एक पॉइंट का नेबरहुड होता है, नहीं होता है। तो कहाँ से हो जाएगा, तो इसका मतलब ये सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे, इज नॉट ओपन। ऐसे ही सिमिलरली क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट की बात मैं करूँ तो नेबरहुड के लिए क्यू का कोई भी पॉइंट उठा लो तो सारे के सारे पॉइंट जो है उसके अंदर तो कंटेन करेगा ही नहीं, रैशनल भी होंगे, इरेशनल भी होंगे, तो इसका मतलब ये भी ओपन नहीं होंगे। एवरी ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट, जितने भी ओपन इंटरवल होते हैं वो ओपन सेट होंगे। क्यों, क्योंकि ओपन जितने भी इंटरवल्स है वो सारे के सारे जो है हमारे एक रियल नंबर लाइन के ही तो टुकड़े होंगे, और उसका हर एक पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, हर एक पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, नेबरहुड हो जाएगा, ठीक है, हर एक पॉइंट का नेबरहुड हो जाएगा वो। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ क्लोज्ड इंटरवल की, ठीक है, क्लोज देखो यहाँ पर इसकी ये वाले क्लोज इंटरवल की,
तो आप देख सकते हो कि ये जो है हमारा ओपन सेट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसके एंड पॉइंट्स की अगर मैं बात करूँ ना, अगर कोई एंड पॉइंट आप ले लो, जैसे 1 इंक्लूड है यहाँ, ये इस प्रकार से आप अगर ड्रॉ कर रहे हो तो ये देखो ये ना, ये नेबरहुड के अंदर कंटेन नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा ओपन नहीं होगा। आर्बिट्री यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, तो आप आर्बिट्री यूनियन ले लो ओपन सेट, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारे ओपन सेट के डेफिनेशन भी आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो चुका है। अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं हम क्लोज्ड सेट की। ठीक है, क्लोज्ड सेट के बारे में क्या कहा जा रहा है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको समझ लीजिए। अ सेट इज क्लोज्ड सेट इफ इट कंटेन्स ऑल सेट लिमिट पॉइंट्स, मतलब जितने भी लिमिट पॉइंट होंगे ना, वो अगर कंटेन कर रहा है कोई सेट, तो वो ओपन सेट हो जाएगा। बहुत सिंपल है। या फिर हम उसको ये कह सकते हैं, सेट एच इज सबसेट ऑफ आर इज सेड टू बी क्लोज्ड इन आर इफ इट्स अ कॉम्प्लीमेंट इज ओपन इन आर, मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट जो है क्या हो जाए, आर में ओपन सेट बन जाए। ओपन सेट अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया है क्या होता है, उसके हर एक पॉइंट का जो है नेबरहुड होना चाहिए। ठीक है ना। देखो एग्जांपल लिया है, एवरी फाइनाइट सेट इज क्लोज्ड। कैसे? ए का एक सेट ले लिया, फाइनाइट सेट 1 2 3। अब देखो अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट ले रहा हूँ, ए का कॉम्प्लीमेंट ले रहा हूँ, तो ये किससे घटेगा? ये आर में से ही तो घटेगा, आर में से ही घटेगा। और आर में से सिर्फ 3 ही तो पॉइंट मैं निकाल रहा हूँ, फाइनाइट पॉइंट्स निकाल रहा हूँ मैं, तो इसका मतलब पूरा रियल नंबर में से सिर्फ 1 2 और 3 एलिमेंट्स हमारे जो है निकल गए, बाकी तो पूरा रियल नंबर लाइन ही जो है रह गया है। तो आप जो है वो पूरा का पूरा रियल नंबर है हमारा क्या होता है, ओपन होता है, ओपन होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा ओपन हो जाएगा। ओपन हो गया, इसका मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट जो है अगर ओपन हो गया आर में, तो वो हमारा क्लोज्ड सेट हो जाएगा। दूसरा वे में अगर मैं समझने की कोशिश करूं, देखो अगर इसका लिमिट पॉइंट की बात करो, ए का लिमिट पॉइंट डैश क्या डिनोट कर रहा है, लिमिट पॉइंट, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स। ठीक है, ऑल सेट लिमिट पॉइंट बोला है, तो ये सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स है, तो फाई हो जाएगा। फाइनाइट सेट के लिमिट पॉइंट्स क्या होते हैं, कुछ नहीं होते, फाई होते हैं। तो आप समझ लो ना कि फाई जो है ना ज़रूर कंटेन करेगा, कोई भी सेट हो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये भी हमारा ओपन हो जाएगा, कंटेन कर गया ना भाई, लिमिट पॉइंट कंटेन कर गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। एस इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ, अगर एस डैश जो है कंटेन कर जाए एस में। एस डैश क्या है, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स, तो लिमिट पॉइंट क्या है, फाई है। अब फाई तो हमारे आपको पता ही है कि वो कोई भी सेट है, फाई उसका सबसेट जरूर होता है, कंटेन कर जाता है उसमें, तो क्लोज्ड हो जाएगा। एस यूनियन एस डैश इज इक्वल टू एस बार, सेट ऑफ ऑल अधरेंट पॉइंट्स। अधरेंट पॉइंट फाई नहीं होना चाहिए, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, क्लोज्ड हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर, रियल नंबर, फाई इज क्लोज्ड सेट। आप ले लो ना, लेकर के देख लो एग्जांपल करके, ठीक है ना। अब एग्जांपल करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो है क्यों जो है आपका ये क्लोज्ड है। ठीक है, यहीं पर बता दिया मैंने आपको, रियल नेचुरल नंबर, रियल नंबर, क्यू कॉम्प्लीमेंट आर नॉट ओपन, ये हमारे पास जो है ओपन नहीं होता है। ठीक, ऐसे ही इंटरवल की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे जो है क्या हो जाते हैं, क्लोज्ड सेट हो जाते हैं। ठीक, अब अगला एग्जाम्पल उसमें चलते हैं, पॉइंट पर डिस्कशन करते हैं, जो कि आपका है कॉम्पैक्ट सेट। कॉम्पैक्ट सेट की अगर मैं बात करूँ, देखो ऐसा सेट कि उसको अगर मैं कॉम्पैक्ट कहता हूँ तो वो दोनों चीज़ें सेटिस्फाई होना चाहिए। क्या है, एक तो क्लोज्ड भी होना चाहिए और एक बाउंडेड भी होना चाहिए। तो ये आपको पता ही है कि जो 1,2 है ये हमारा क्लोज्ड भी है ना, ये क्लोज्ड भी है और बाउंडेड भी है। इसका मतलब क्या है, ये कॉम्पैक्ट हो जाएगा, बहुत ईजी है ये। अगला है 2, इनफाइनाइट इज क्लोज्ड तो है लेकिन बाउंडेड नहीं है, आप देख सकते हो ना, बाउंडेड नहीं है, इनफाइनाइट है इधर वाला पॉइंट, तो ये जो है हमारा कॉम्पैक्ट नहीं होगा। तो ये जो क्लोज्ड सेट और ओपन सेट की मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन किया है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस चीज़ को सीख लीजिएगा, इसको आगे काम आएगा। ठीक है, कभी कभी ये जो है आपके कॉम्प्लेक्स में भी काम आ जाता है, तो इसीलिए सीखना ज़रूरी है। रियल एनालिसिस एक ऐसा आप सब्जेक्ट है, ये मान के चलिए, जो अगर आप सीखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आगे आने वाले टाइम में आप लोगों के लिए ईजी बन जाएगा। क्लियर, तो आज के इस लेक्चर में हम इतना ही जो है डिस्कशन करेंगे। कल और भी कुछ हमारे पॉइंट्स रह गए, ठीक है, जिसमें हम 3-4 टॉपिक और हमारे इसमें डिस्कशन के पॉइंट रह गए, जो कि हम
कल के लेक्चर में उसको डिस्कशन करेंगे और आप लोगों के साथ उसके एग्जाम्पल भी शेयर करेंगे। ठीक है, आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट के माध्यम से आप लोग ज़रूर बताएं। वीडियो सही लगे तो इसको लाइक करें और चैनल पर अगर नए हैं तो इसको आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करिए, क्योंकि हमारे चैनल में CSIR नेट IIT जैम जैसे प्रतिष्ठित एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन आप लोगों को करवाए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए आप लोग चैनल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।